आप ये बताइए सबसे पहले तो क्या प्रोग्राम रखा आपने और क्या मकसद है इसका? नहीं, बस हमारा एक मकसद है जो मैं पिछले 14 साल से करती चली आ रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि हम ईद तो अपनी मना लेते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं उन लोगों के साथ ईद मनाऊँ जो जिसे हम अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं, और उनके साथ ईद मनाने की एक अपनी अलग खुशी है। और मेरा हमेशा यही मकसद है कि मैं अपनी खुशियाँ इन लोगों के साथ बाँटूँ। कितना ज़रूरी बन जाता है मौजूदा वक्त में भी गरीबों का मिस्किन का ख्याल रखना? और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो जो हालात हमारी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, जो हालात कोरोना के बाद हुए हैं हमारी कंट्री के, और जिस तरह से हमारे लोग बहुत परेशान हैं, तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अगर इनकी हम मदद नहीं करते हैं तो फिर वो एक खालीपन उनका रह जाएगा। अगर उनके बच्चे ईद में नए कपड़े नहीं पहनते हैं तो मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को, जो हम बहुत ही डिज़ाइनर सूट्स पहनते हैं और हमको ये लगता है कि इस डिज़ाइनर का नहीं किसी और डिज़ाइनर का सूट हमें पहनना चाहिए जो ज़्यादा बेहतर हो, और किसी और ने तो नहीं पहना वो कपड़ा। और एक ऐसे भी तबके में लोग आते हैं जिनके पास नया कपड़ा नहीं होता। जो लोग हैं मुसलमान हैं जी, वो ईद की नमाज का इंतज़ार करते हैं, जो जिम्मेदारियां हैं जैसे फित्रे हैं, ज़कात वगैरह, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वेट मत करिए। हदीस में ये है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है आप अपना फ़ितरा और जो भी है फ़र्स्ट अशरे के बाद आप शुरू कर दें देना, ताकि वो उनको उनके काम आ जाए। अगर आप लास्ट डे तक इंतज़ार करेंगे तो फिर उनकी ईद अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। और कोई पैगाम देना चाहेंगे ईद के हवाले? मैं ईद के हवाले से पैगाम ये देना चाहूँगी कि प्लीज़, जो सबसे पहली चीज़ हमारे इस्लाम में है कि हमारे सारे आमाल में हमारा वो आमाल पूछा जाएगा जो लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा था। तो प्लीज़ मैं सबसे यही इल्तिजा करूँगी कि आप कोशिश करें कि अपने लोगों को जोड़ के रखें। फराज भाई, जिस तरीके से जो है आप लोग ईद हर साल सबके साथ मिलकर बनाते हैं, और दूसरे लोगों को कितनी ज़रूरत है इस तरीके से मिलकर के ईद मनाएं? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो गाइडेंस है जो हमारा रिलीजन इस्लाम हमें देता है, द वे ऑफ लाइफ। और ये रमज़ान से मुबारक महीना 12 महीनों में कोई नहीं होता, और ये तो एक बहुत छोटी सी कोशिश है। एंड रास्ता तो अल्लाह दिखाते हैं, इट्स जस्ट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो अल्लाह बस इसको कबूल करे, और उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जो दिल को कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है इस तरीके से? बहुत, मतलब जैसा कहा भी गया है अक्सर कि अगर आप एक किसी गरीब को या किसी मुस्तकीन को अगर आप रोज़ा इफ़्तार कराते हैं तो एज़ इफ़ कि आपने पूरी उम्मत को करवाया, और जो उसका सवाब है और इनर पीस जो मिलता है, सुकून मिलता है, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेबल। सो वही एक सुकून, और उसी की तलाश में ये सब कोशिशें जारी रहती हैं। और रेशमा अपी जैसे माशाल्लाह इतना एक्टिव हैं इतने टाइम से, एंड मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दें, और इनका हौसला बढ़े, और हमारी कोशिश उसमें जारी रहे। अभी जिस तरीके के हालात हैं मुसलमानों के साथ खासकर, क्या ज़रूरत महसूस करते हैं कि किस तरह वो एक साथ आएँ, मुत्तहिद हों और आपस में मिलकर रहें? क्या कहना चाहेंगे इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले कि दिस द नीड ऑफ द आवर, कि हमें आगे आना ही चाहिए। लाइक कि तबके हमारे ऐसे हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, कि हर तबका एक ही लेवल का नहीं है। नीचे तबके से लेके मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से सबको, जो अपर मिडिल क्लास है उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, जो हमारा निचला तबका है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। लाइक हमारी छोटी सी पहल हर बार रहती है, आफ्टर एवरी क्वार्टर, 4-4 महीने बाद, 3-3 महीने बाद हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि अपनी तरफ से जितनी भी हमारी कोशिश रहती है कि गरीबों की जितनी से जितनी मदद हम कर सके उतनी करते हैं। लाइक जो ये एरिया है, उखला का एरिया है, स्पेशली जाकिर नगर, बटला हाउस या जोगाबाई जो भी हैं, उसमें ऐसे घर भी हैं कि अगर जो में रिक्शा ना चलाए, शाम को चूल्हा नहीं जलता उनका, तो हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए सोचें। अगर हम शाम में 10 पकवान खाते हैं, कम से कम हम इतना सोचें कि उनके क्या पता उनके चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। इस छोटी सी कोशिश से उन लोगों को कितनी खुशी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं मानता कि उनका सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उनको ये महसूस होता है कि नहीं, हमारे लिए भी कोई है जो हमारे बारे में ज़रा सा 1% 2% सोचता रहता है। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है।
मैं एक वॉलेंटियर हूँ सैयद ताहिरा बेगम फाउंडेशन की तरफ से, और मैं ये करता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि उन लोगों तक पहुँचाना चीज़ों को जो भी हमारी बाजी रेशमाबाजी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और हम चाहते हैं कि जो गरीबों तक ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। नौजवान हैं आप, कितनी ज़रूरत है नौजवानों को इस तरीके से प्रोग्राम का हिस्सा बनने की या इस तरीके के काम करने की? नौजवानों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो खाली हैं, अगर वो कहीं बिज़ी नहीं है, तो उन्हें किसी न किसी जगह इन्वॉल्व होना चाहिए, खासकर जैसे फाउंडेशन में। अली सज्जाद जैदी मेरा नाम है। मैं सैयद ताहिरा बेगम फाउंडेशन से जो पिछले 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैडम इसी तरह के तरीके से हर साल ईद पे, बकरा ईद पे और जो भी त्यौहार आता है, और अगर त्यौहार के अलावा भी जिसकी कोई परेशानी होती है, जैसे किसी बेटे की शादी है या बेटे की शादी है या कोई बीमार है, परेशान है, उस हालत में भी मैडम जो है वो लोगों की, गरीब लोगों की मदद करती है। और ये हमेशा हर साल से कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। किसी को सिलाई की मशीनें देना, किसी को वैसी और तरह की हेल्प करना, जैसी भी मदद होती है इस फाउंडेशन से, सैयद ताहिरा बेगम फाउंडेशन से उनकी गरीबों की मदद की जाती है। उसमें कितना ज़रूरी है इस तरीके के खिदमत खल्क़ के काम करने में, गरीबों को कितनी आसानी हो जाती है? गरीबों को यह है, जैसे ईद का त्यौहार होता है, गरीब लोग जो है अपने बच्चों के कपड़े नहीं बना पाते हैं, जो मीठा सिवई वगैरह है या जो और खाने पीने के वो हैं, वो नहीं गरीब कर पाते हैं। मैडम जो है उन सब के लिए सपोर्ट करती हैं। जितने भी गरीब लोग हैं, कम से कम अच्छा खासा उनको ईद का मौका जो है अच्छा हो जाता है उनका, और ईद का त्यौहार बढ़िया से मना लेते हैं वो। पहली बार आया है तो बहुत ही अच्छा लगा था। आपा हर साल जो है ईद सबके साथ मिलके बनाती हैं, कपड़े भी देती हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी मिल रही है। पहली बार आज मैंने देखा कि हमें पहली बार बहुत खुशी मिली है, और दूसरे बहुत लोग अच्छा लगा। कैसे मनाएं ईद को? हाँ, ईद बहुत अच्छी थी। खुशी है, कपड़े मिला पहनने के लिए, पैरवी भी मिला 50 रुपया बाल बच्चा के साथ में ईद करने के लिए। तो अब जैसे महंगाई है, ऐसे में अगर आपको भी ईद दी है, एक सूट दिया है, जी, तो कितना जो है इससे आपको मदद हो जाएगी, या कैसे आपकी खुशी हो जाएगी इसमें? अब पहन ले, एक सेट कपड़ा मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया, 500 का कपड़ा मिल गया। जिस नहीं है अभी पहनने के लिए तो मिल गया तो ईद ही मना ही लेंगे। ईद का टाइम है, सबको, गरीब को, अमीर को सब साथ ईद किया जाएगा खुशी से। हाँ, गरीब को, अमीर को, सबको एक साथ मनाना चाहिए जी। इसी तरीके से ईदी देनी चाहिए। हाँ, देना चाहिए गरीब को। कितनी खुशी होती है ईद? बहुत खुशी हुआ।